कोर्ट के लिए तो आए हैं। कहाँ का है ये मामला? आराम से चल रहे हैं। नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कल देर रात पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आज सुबह उन्हें बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच लाया गया, जहां उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव को चोट लगी है। उन्हें सिर में दर्द की शिकायत है और दिल की धड़कन बढ़ने से भी तकलीफ बताई जा रही है। इससे पहले देर रात ही उन्हें हेल्थ चेकअप के लिए आईजीआईएमएस ले जाया गया था। दरअसल पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक 31 साल पुराने मामले में हुई है। यह मामला साल 1995 का है। पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार मकान मालिक विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखे से उनका मकान किराए पर लिया। शिकायत में कहा गया कि मकान लेते समय यह बात छिपाई गई थी कि वहां सांसद का कार्यालय चलाया जाएगा। इसी मामले में पटना की विशेष अदालत ने पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया था। अब इसी केस में नए कानून के तहत धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120 बी के तहत कार्रवाई की गई है। अब जरा गिरफ्तारी की तस्वीर को देखिए। कल रात करीब 11 बजे पप्पू यादव के आवास पर पुलिस पहुंची। मौके पर सिटी एसपी, 5 डीएसपी, 6 थानेदार और करीब 100 पुलिसकर्मी मौजूद थे। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचते ही पप्पू यादव हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, इतनी रात में क्या बात है? इसके बाद पुलिस अधिकारियों और पप्पू यादव के बीच तीखी नोक झोंक शुरू हो गई। इसी दौरान उनके समर्थकों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई। आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है नहीं ना है, क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात को नहीं अनावश्यक की बातें नहीं। कितनी वारंट होगी? नहीं गए। और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले जाने लगी तब भी पप्पू यादव बेहोश हो गए। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। समर्थकों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। कुछ समर्थक पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। आरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका गया है। गिरफ्तारी के वक्त पप्पू यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। सुबह ही जाएंगे अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लॉ भी नहीं करता है किसी भी कीमत पर। कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए। आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए। हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जाना है, और हम जब जानते थे, हमारे मन में थी ये बातें थी कि चला जाए। इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करे? सुनिए ना मेरी बात। हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते, या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते, डायरेक्टली कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है ना है, क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात को नहीं अनावश्यक की बातें नहीं। कितनी वारंट होगी? नहीं गए, लेकिन आपको भी पता है कि जो पार्लियामेंट चल रहा है, एक पार्लियामेंट में रहने वाला आदमी ले लीजिए। गिरफ्तारी के समय पत्रकार लगातार पटना सिटी एसपी भानु प्रताप से सवाल पूछते रहे, लेकिन वे कहते रहे कि वह कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। माननीय न्यायालय का आदेश है, उसको सुनिश्चित कर लेने। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है सांसद महोदय ने?
माननीय न्यायालय का आदेश उसमें निकला हुआ है गिरफ्तारी के लिए। लेकिन सांसद ने तो बताया कि कल उनका कोर्ट में डेट है, उससे पहले ही आ रहे हैं। ना कल नहीं है, उसमें कोर्ट में जो डेट है मैं आपको बता देता हूँ। कुर्की का है हमारे पास। अरेस्टिंग का वारंट है आपके पास? आप हम लोगों को काम करने दीजिए। अरेस्टिंग वारंट है आपके पास? हाँ, अरेस्टिंग वारंट है। अभी आप लोग गिरफ्तार करके उनको ले जाएंगे। अभी हम माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पीएस केस नंबर 552/1995 है। 1995 का एक मामला है जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120B इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। ये किस थाने का मामला है? ये गर्दनीबाग थाने का मामला क्या है इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण केस क्या है? इस दौरान पप्पू यादव लगातार कह रहे थे कि मैं रात को गिरफ्तारी क्यों दूं, आप मुझे सुबह ले चलिए, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं। वहीं पप्पू यादव का यह भी आरोप है कि वे लगातार पटना नीट छात्रा मामले को उठा रहे थे और इसी वजह से सरकार के इशारे पर उन्हें फंसाया गया है। फिलहाल उनका मेडिकल चेकअप जारी है। संभावना है कि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ कानून की कार्रवाई है या फिर इसके पीछे सियासी बदले की कहानी भी है। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।